श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुन्नल जिले में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग में यह दूसरा ज्योतिर्लिंग है, जहाँ भगवान शिव माता पार्वती के संग विराजमान है। यहाँ भोलेनाथ अर्जुन तथा माता पार्वती मल्लिका नाम धारण करके भक्तों का उद्धार करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी अपरंपार है। यहाँ आने पर हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ मांगी गई मन्नत अवश्य पूर्ण होती है। इसकी महिमा का गुणगान शिव पुराण तथा स्कंद पुराण में विस्तार से किया गया है। भगवान राम रावण वध के पश्चात यहाँ ब्रह्म हत्या मुक्ति हेतु पधारे थे। उन्होंने श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पुनः अर्चना तथा दर्शन किए। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की भूमि बड़ी ही पावन है। यहाँ देवी देवताओं तथा स्वयं भगवान भोलेनाथ के चरण पड़े। इनके चरणों को छूकर यहाँ की मिट्टी और भी पवित्र हो गई। कहा जाता है कि भगवान मल्लिकार्जुन जिन भक्तों को अपने पास बुलाते हैं वे बड़े ही किस्मत वाले होते हैं। जिस मिट्टी ने देवताओं के चरण स्पर्श किए उसे अपने मस्तक पर लगाने से निश्चित ही अंतर्मन में भक्ति की भावना जागृत होती है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग महात्मा। एक बार गणेश जी तथा भ्राता कार्तिकेय की शादी का प्रसंग सामने आया। दोनों भाइयों में पहले विवाह किसका हो इस बात को लेकर चर्चा छिड़ गई। श्री गणेश जी की पूजा संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वप्रथम की जाती है, अतः उनका विवाह पहले होना चाहिए। जबकि कार्तिकेय का मानना था कि वे बड़े भ्राता है, अतः उनकी शादी पहले होनी चाहिए। दोनों की चर्चा सुनकर भगवान शिव जी तथा माता पार्वती भ्रमित हो गई और चिंता करने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी शिव जी तथा माता पार्वती ने एक उपाय बताया कि जो इस धरती की परिक्रमा पहले पूर्ण करके लौटेंगे उसका विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता के बताए उपाय को पूर्ण करने के लिए कार्तिकेय जी मयूरासन होकर पृथ्वी की परिक्रमा को निकल पड़े। श्री गणेश जी बड़े चतुर थे। उन्होंने सोचा कि उनका मूषक वाहन अत्यंत छोटा है तथा स्वयं ढील ढोल शरीर भी काफी बड़ा है, अतः उन्होंने रुद्र संहिता के श्लोक के अनुसार स्नान पूजा पाठ करके माता पार्वती व पिता शंकर जी की 7 परिक्रमा पूर्ण की, जो पृथ्वी परिक्रमा के समान मानी जाती है। अतः श्री गणेश जी विजय घोषित हो गए तथा उनका विवाह पहले करने का फैसला हो चुका था। अतः उनका विवाह सिद्धि व वृद्धि नामक कन्या से करवा दिया गया। उधर जब कार्तिकेय अपनी परिक्रमा पूर्ण करके लौटे तो वे घटित स्थिति देखकर बहुत क्रोधित हुए। कार्तिकेय क्रोधित होकर पर्वत पर चले गए। इधर भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती अपने पुत्र के व्यवहार से काफी चिंतित व दुखी हो गए। वे अपने रूठे पुत्र को मनाने के लिए पर्वत की ओर निकल पड़े, परंतु तब तक कार्तिकेय पर्वत से 3 योजना और दूर जाकर रहने लगे। भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती ने पर्वत पर काफी समय तक कार्तिकेय जी के लौटने की प्रतीक्षा की, परंतु कार्तिकेय जी लौटकर नहीं आए। तत्पश्चात शिव जी वहीं ज्योतिर्लिंग स्वरूप विराजमान हो गए तथा माता पार्वती जगदम्बा स्वरूप में वहां विराजमान हो गई। तभी से इसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती को यहाँ ब्रह्मरांबा देवी के नाम से जाना जाता है। तो ये थी 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा। ऐसी और कथाएं मैं आपके समक्ष लाती रहूँगी। आपको यह कथा कैसी लगी है कृपया कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और आपके अपने चैनल आंजने को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे जाने की अनुमति दें। ओम नमः शिवाय।